तो गाइस, अरविंद सिंह जी का स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सिंह आपके सामने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर पहला है कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, उदासीन। न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वह उदासीन होता है। उदासीन का मतलब ना वह धनात्मक होता है ना वह ऋणात्मक होता है। आपका प्रश्न नंबर दूसरा है कि CO2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। CO2 अणु का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में, तो उसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 22। आपका प्रश्न नंबर तीसरा है, संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, फ्रैंकलैंड ने संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। आपका प्रश्न नंबर चौथा है कि वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतम माप क्या होती है। आपका इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 0.02 मिमी होता है। आपका प्रश्न नंबर 5 है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 6.4। आपका प्रश्न नंबर 6 है, जब वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति क्या होगी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी, एक समान। आपका प्रश्न नंबर 7 है कि किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर देने पर उसकी सापेक्ष दूरी होगी। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 4 गुना। 4 गुनी। आपका प्रश्न नंबर 8। तो गाइज, आप लोगों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर जो 8 है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। आपका प्रश्न नंबर 9 है कि जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आपका प्रश्न नंबर 10 है कि टमाटर का पीएच मान होता है। जो टमाटर होता है उसका पीएच मान कितना होता है। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, 4.2। और इसमें जो अम्ल मिलता है उसको कहते हैं आक्जोलिक अम्ल। इसमें जो अम्ल मिलता है वो कहते हैं आक्जोलिक कर लिया, ये भी कभी कभी पूछता है, आक्जोलिक अम्ल। आपका प्रश्न नंबर 11 है कि चूने का पीएच मान होता है। जो चूना होता है उसका पीएच मान क्या होता है। जिसमें जो होगा आपका ऑप्शन डी, 13। चूने का जो पीएच मान 13 होता है। आपका प्रश्न नंबर 12 है आपका रक्त का पीएच मान होता है। जो हमारा रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी। आपका प्रश्न नंबर 13 है कि टेलीविजन का आविष्कार किया था। इसमें से आपका ऑप्शन ये सही होगा, जे.एल. बेड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। जो रदरफोर्ड है इन्होंने नाभिक का आविष्कार किया था, नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 14, मरकरी का मुख्य अयस्क है। मरकरी होता है, इसको Hg भी कहते हैं, पारा भी कभी भी कहते हैं। जो इसका जो वो होता है मुख्य अयस्क होता है, इसमें से आपका ऑप्शन सी, ये सही हो जाएगा, सीने बाहर। आपका प्रश्न नंबर 15 है, दो पिंडों के द्रव में डूबे होने पर समान भार है, तब ऐसे में जो होगा उनके द्रव्यमान समान होंगे। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 16 है कि अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे जो होता है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल ठोसों में तथा जल के तल पर बन सकती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर आपका जो 17 है, निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। तो वैसे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रासव तरंगे जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। आपका प्रश्न नंबर 18 हाइड्रोजन की संयोजकता होती है। जो हाइड्रोजन हमारा है उसकी संयोजकता 1 होती है, और जिसकी संयोजकता जितना होती है उतने उसमें बंद होता है। जिसमें जो अगर बंद पूछेगा तो इसमें एकल बंद होता है। आपका प्रश्न नंबर 19 है कि सिलिकॉन की संयोजकता होती है। जो हमारा सिलिकॉन है SI, इसकी जो संयोजकता होती है वो होती है 4। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 20 है, ईंधन किसका यौगिक है। जो ईंधन है वो किसका यौगिक है, तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कार्बन तथा हाइड्रोजन का। आपका प्रश्न नंबर 21 जो है, सरल आवर्त गति किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो सरल आवर्त गति जो है किस भौतिक राशि के संरक्षण, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आवर्त काल। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर आपका 22 है कि विस्थापन का मान बढ़ाने से दोलन का आवर्त काल, तो विस्थापन का मान बढ़ाने से दोलन का जो आवर्त काल होगा वो बढ़ जाएगा। यदि आपसे पूछता त्वरण का मान बढ़ाने पर दोलन का आवर्त काल तो घट जाएगा। आपका प्रश्न नंबर
23, 22 था आपका प्रश्न नंबर आपका ये जो छूट गया है का प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 जो है शेल आवर्त गति में प्रत्यानयन पर निर्भर करता है गोले के। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी विस्थापन। शेल आवर्त गति में प्रत्यानयन जो बल होता है गोले के विस्थापन पर निर्भर करता है। आपका प्रश्न नंबर 25। आपका प्रश्न नंबर 25 है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। इसमें से आपका करेक्ट आंसर होगा बी होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आपका प्रश्न नंबर 26। जब जल जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी, इसमें से आपका करेक्ट आंसर होगा तो जल जमता है तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आपका प्रश्न नंबर 27 जो है चावल पकाने में अधिक समय लगेगा। चावल जो है पकाने में अधिक समय कहाँ लगेगा, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर। माउंट एवरेस्ट पर चोटी पर चावल पकाने में अधिक समय लगेगा। आपका प्रश्न नंबर 28। आपका प्रश्न नंबर 28 है कि तांबे की आयताकार प्लेट में एक छेद किया गया है तो प्लेट को गर्म करने पर छेद का आकार जो होगा ऑप्शन बी सही जगह बढ़ेगा। आपका प्रश्न नंबर 29। आपका प्रश्न नंबर 29 है कि झील के पानी की सतह बर्फ के रूप में जमने जा रही है तो पेंदे के पानी का इस क्षण ताप होगा। प्रश्न नंबर 29 जो है आपका कि झील के पानी की सतह जो है बर्फ के रूप में जमने जा रही है तो पेंदे के पानी का इस क्षण जो ताप होगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस होगा। आपका प्रश्न नंबर 30। आपका प्रश्न नंबर 30 है यदि किसी धातु की छड़ की लंबाई 2 गुनी कर दें तो उसका आयतन प्रसारण गुणांक जो होगा उतना ही रहेगा। आपका जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा। आपका प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 जो होगा कि न्यूटन मात्रक है तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी बल का। आपका प्रश्न नंबर 32 जो है आपका प्रश्न नंबर 32 है कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 4.2 जूल। आपका प्रश्न नंबर 33। आपका प्रश्न नंबर 33 है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए तांबा जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तांबा, चांदी और एल्युमिनियम ये तीनों याद कर लीजिएगा जो है ऊष्मा का है सबसे अच्छा। सबसे पहले जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा जो चालक है वो है चांदी। अगर चांदी नहीं पूछेगा तो आपका तांबा, तांबा अगर नहीं पूछेगा तो एल्युमिनियम। आपका प्रश्न नंबर 34। का प्रश्न नंबर 34 दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर नहीं करता है जिसमें से करेक्ट आंसर होगा आपका ये उनकी मात्रा पर। आपका प्रश्न नंबर 35। आपका प्रश्न नंबर 35 नाइट्रोजन अणु में है तो नाइट्रोजन अणु में जो होता है उत्तेजक बंद होता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपके 35 प्रश्न थे वो समाप्त हो चुके हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिएगा और क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।